प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की एक कंपनी के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि हांगकांग से पहुंचे दीपक कुलकर्णी को कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और प्रवर्तन निदेशालय उसे मुंबई ले जाने के लिए उसका ट्रांजिट रिमांड मांगेगा। दीपक कुलकर्णी चौकसी की हांगकांग की एक कंपनी से जुड़ा हुआ है। विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, जिस तरह से पीएनबी घोटाला है उसमें इस शख्स की गिरफ्तारी कितनी अहम साबित हो सकती है? जसवीर, आपको बताना चाहेंगे इस पूरे मामले में दीपक कुलकर्णी की गिरफ्तारी काफी अहम है, काफी बड़ी कामयाबी हम बोल सकते हैं, क्योंकि दीपक कुलकर्णी वो शख्स है जो मेहुल चौकसी का काफी करीबी माना जाता था और जो भी बैंक के ट्रांजैक्शन से या फिर एलओयू की बात करें यानी कि लेटर ऑफ अथॉरिटी ऑफ, तो बाकी जो बैंक के दस्तावेज है वो उसकी जानकारी, पूरी जानकारी दीपक कुलकर्णी को थी और कितना पैसा किस किस फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है और कितना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, इसकी पूरी जानकारी दीपक कुलकर्णी को है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में ईडी ने चार्जशीट फाइल की है जिसमें दीपक कुलकर्णी को बकायदा आरोपी भी दिखाया गया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जैसे ही वो कोलकाता एयरपोर्ट पे आया और कोलकाता एयरपोर्ट पे आने के बाद ही उसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस बात के दूसरे जो संकेत है वो इस बात को दर्शाते हैं कि मेहुल चौकसी जो है वो अभी भी हांगकांग में है और साथ ही साथ जो नीरव मोदी का परिवार है वो हांगकांग में हो सकता है। इसकी पूरी जानकारी दीपक कुलकर्णी सटीक जानकारी देगा कि अभी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का परिवार कहाँ पर है, किस हालात में है और किस तरीके से वो बाकी के पैसे उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बड़ी कामयाबी आप बोल सकते हैं और इसे दीपक कुलकर्णी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस रिमांड मिल सके ताकि ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। अयोध्या में चल रहे दीपोत्सव का आज आखिरी दिन है और वहां पर खास तरह की तैयारियां चल रही हैं और इन्हीं तैयारियों का जायजा हमारे संवाददाता अजीत ले रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस दिन को खास बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार, धर्मनगरी अयोध्या में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। आज अयोध्या में बहुत सारे कार्यक्रम है। योगी इन अयोध्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंचेंगे और सबसे पहले वो जो शोभा यात्रा है उसका अवलोकन करेंगे। कोरिया की प्रथम लेडी उनके साथ मौजूद होंगी। रामकथा पार्क जहां हम मौजूद हैं, यहां पर पुष्पक विमान से भगवान राम को, सीता माता को और लक्ष्मण को उतारा जाएगा और इसी मंच से जहां पर मौजूद हैं हम, यहीं से लगभग 200 मीटर की राम की प्रतिमा की जो लगना है, स्टैचू लगना है भगवान राम का, उसकी घोषणा कर सकती है सरकार, मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। यहीं पर जो कोरिया की लेडी है वो और सीएम योगी भगवान राम का स्वागत करेंगे जब वो पुष्पक विमान से उतरेंगे और इसी मंच से राज्याभिषेक किया जाएगा, उनको तिलक दिया जाएगा। जो ये मंच है इस बात का गवाह बनेगा कि आखिर अयोध्या कहाँ है और अयोध्या की जो तैयारियां हैं वो किस जगह हैं। विजुअल दिखाओ। और भगवान राम को लेकर अयोध्या में जिस तरह की सियासत है वो जो चीजें हैं, किस तरीके से सरकार ने तैयारी की है, कितना इन्वेस्टमेंट अयोध्या पर किया गया है, बहुत सारी चीजें हैं अयोध्या में। जो दीपोत्सव है और राम की पड़ी पर किया जाएगा, लगभग 3 लाख से अधिक दिए जलाकर वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की एक सरकार की कोशिश होगी, क्योंकि पिछली बार भी लगभग 2 लाख दिए जलाए गए थे। इस बार इसकी संख्या बढ़ाई गई और 3000 कुम्हारों ने इन दियों को तैयार किया है। जो राम की पड़ी है वहां पर एक भगवान राम की जो प्रतिमा बनाई गई है, लगभग 30 फुट की है, जिसे 70 कारीगरों ने मात्र 8 दिन में बनाया है। इसमें कंक्रीट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा राम भक्त हनुमान भी वहां पर विराजमान है जो उनके पैर के पास बैठे हुए हैं और पूरे पंडाल को इस तरीके से सजाया गया है अयोध्या को, क्योंकि कोरिया की जो फर्स्ट लेडी है वो भी यहाँ आ रही हैं और कोरिया और अयोध्या के जो संबंध हैं वो सर्वविदित हैं कि यहाँ की जो राजकुमारी थी, कोरिया के राजा से शादी हुई थी। यही वजह है कि आज एक उनकी याद में एक स्मारक का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और सीएम लगातार आज जब वो पहुंचेंगे लगभग 12 बजे के आसपास अयोध्या में, तो अयोध्या में आज से लेकर कल सुबह 9 बजे तक खुद मुख्यमंत्री यहां मौजूद होंगे। जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है राम नाईक वो मौजूद होंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, पूरी कैबिनेट मौजूद होगी। यानी अयोध्या का जो एजेंडा है वो सरकार पेश करना चाहती है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। और वो जानते हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से उठा है, उन्हें पता है कि शायद ये हमारे लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि संतों की जो राय है वो कुछ संतों की दूसरी राय है। जो पक्षकार है, मुस्लिम पक्षकार है इकबाल अंसारी, उनका साफ तौर पर जो कहना है कि हम सब
बिल्कुल हमारे साथ जो मौजूद हैं अयोध्या के वो संत मौजूद हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर एक अनशन किया था, आमरण अनशन किया था और उन्होंने कहा था कि हम आत्मदाह कर लेंगे। एक बार फिर उन्होंने ये चैलेंज किया है सरकार को कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती, 5 दिसंबर तक सरकार कोई बिल नहीं लाती, अध्यादेश नहीं लाती, तो निश्चित तौर पर मैं आत्मदाह कर लूंगा। परमहंस जी, आपका न्यूज 18 इंडिया पर स्वागत है। आप ये बताइए कि आपने जो चैलेंज किया है, अब सरकार मूर्ति लगा रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हम सरकार से मूर्ति लगा रही है और जो कर रहे हैं वो उनका विचार है। हम अयोध्या वासियों और 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का जो विषय जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट से अपेक्षाएं थी वो राम मंदिर की थी। आज हम जो है इस दिवाली को राम मंदिर में मनाने की उम्मीद रखे थे, लेकिन बेहद निराशा मुझे तब हुई है जब आज भी रामलला को छत नहीं मिला। जो बीजेपी सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम बहुमत में आ जाएंगे तो राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी वो दिवाली सरयू के किनारे मना रहे हैं और रामलला को छत नहीं मिली। हमारे रामलला के हाथ दीपक नहीं जलाए जाएंगे। मैं इससे बिल्कुल आहत हूं और मैंने माननीय मोदी जी को 5 दिसंबर तक का टाइम दिया है। 5 दिसंबर तक यदि किसी भी तरह से राम मंदिर बनना शुरू नहीं हुआ तो मैं अयोध्या सुप्रसिद्ध पीठ तपस्वी जी छावनी का मैं महंत, कोई मैं ऐसा वैसा धर्माचार्य नहीं हूँ, मैं हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्माचार्य हूँ और 6 दिसंबर को मैं निश्चित रूप से आत्मदाह कर लूंगा यदि मोदी सरकार जो है इसी तरह से 100 करोड़ हिंदुओं के साथ में अगर विश्वासघात का ही वो करती रही ड्रामा। तो दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि जो विवादित जमीन है उस पर कोई उस पर बात नहीं करनी चाहिए, अलग से कोई बात होनी चाहिए। तो और संदीप जी फिर कहते हैं कि दिग्विजय सिंह की निजी राय है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, यदि संविधान का सबसे ज्यादा अपमान कर रहे हैं तो ये सियासतदार नेता कर रहे हैं। अब संविधान की जो बात आती, संविधान का हम आदर करते हैं, लेकिन संविधान जो है आजकल ये लोग अपने लिए निजी, ये आपको बता दूं, ये रिजर्वेशन जो है तो 10 साल के लिए था, अब ये अपने कुर्सी के लिए बढ़ाते जा रहे हैं। संविधान का जो है तो अनादर तो नेता लोग कर रहे हैं। और राम मंदिर के लिए जहां बात आ रही है, ये हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। आज मुसलमानों का जिस तरह से काबा है, मक्का है, उस तरह से हमारा अयोध्या है। और हमारी जो है महानता आप देखिए, हम 100 करोड़ हिंदुओं की महानता आप देखिए कि जहां भी हिंदू ज्यादा है वहां मुसलमान सुरक्षित है, ससम्मान है। लेकिन मोहंडम जहां ज्यादा है वहां आप वेस्ट बंगाल में देखिए हिंदू दिन दहाड़े काटे जा रहे हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है। तो हम जो है सरकार से आज अपेक्षाएं किए थे कि हमारे जो है राम जी को आज छत मिल जाएगी, हमारे आराध्य का हमारे जो है भव्य राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन मुझे एक लालीपाप की तरह ये जो दीप महोत्सव हो रहा है, मुझे खुशी नहीं है। मैं विरोध नहीं करता हूँ, ठीक है आप करिए, लेकिन मुझे खुशी तब होगी जिस दिन अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन जाएगा, वो चाहे जिस भी तरह से हो। और 5 दिसंबर तक यदि सरकार कोई जो है इस पर सकारात्मक पहल नहीं करती है तो 6 दिसंबर को मैं आत्मदाह करूंगा और इसके बाद जो जनाक्रोश उमड़ेगा उसका सामना बीजेपी करे। और मेरी हत्या का जिम्मेवार भारत के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी के पास फिर लौट कर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो सत्येंद्र दास हैं, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी, उन्होंने क्या कहा है, हमसे बातचीत की, ये सुनवाते हैं आपको। संत समाज इस बात का सवाल उठा रहा है कि मूर्ति तो ठीक है, लेकिन राम चौराहे की विषय वस्तु नहीं है, मंदिर का निर्माण होना चाहिए, बिल लाना चाहिए। हमारे साथ राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज मौजूद है। सर, महाराज जी, आपको क्या लगता है? देखिए, दीपोत्सव हो, मूर्ति बने, सब कुछ है, तो हम लोग सभी चाहते हैं। और कोई भी काम अयोध्या में शुभ काम होता है वो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार राम लला के नाम पर सत्ता में आई, वो इसको भूल गई है, उसका कुछ ध्यान नहीं देती है। हमको मूर्ति नहीं चाहिए, हमको मंदिर चाहिए। बिल्कुल, अयोध्या में बहुत सारे जो कार्यक्रम है जहां मौजूद है, स्टेज है हमारे पीछे जो लगा हुआ है, जो जिसकी तैयारी चल रही है, जहां पर भगवान राम और सीता, माता लक्ष्मण और हनुमान जी को उतारा जाएगा और इसी जो दाहिने हिस्से का रास्ता है वहां से लेते हुए मंच पर आया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। और इसी मंच पर बाकायदा जो शुरुआत है, एक तरीके से कहा जाए शुरुआत होगी इसी मंच से होगी। और
इस मंच से पहले उनका राज्याभिषेक होगा, जो उद्घाटन है एक तरीके से औपचारिक घोषणा होगी, वो यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक करेंगे। और इसी मंच के पे राजतिलक होगा भगवान राम का। और उसके बाद यही इसी मंच पर जो कई देश हैं, वो चाहे कोरिया की बात करें और जो देश सीरिया की बात करें, सभी लोग अपनी जो झांकियां हैं, जो अपने रामलीला का प्रस्तुतिकरण है वो करेंगे। और यहीं से फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर राम नाईक, कोरिया की प्रथम लेडी किम सुक, वो यहाँ से जाएंगी राम की पड़ी पर, जो यहाँ पे थोड़ी दूर पर मौजूद है, सरयू घाट पर मौजूद है, जहाँ पर 3 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। 3 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे और इन्हीं दियों को जलाकर सरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगी कि सबसे ज़्यादा दीपक दुनिया में कहाँ जलाए गए। अयोध्या को सजाया गया है, जो सरयू घाट है वहाँ पर भगवान राम की एक प्रतिमा भी बनाई गई है, हनुमान जी की भी प्रतिमा बनाई गई है। इसके अलावा जो पूरी घाट का किनारे का इलाका है वो पूरा सजाया गया है, सरयू पुल को सजाया गया है। ये दिखाने की कोशिश है कि अयोध्या शायद त्रेता युग में इसी रूप में दिखती रही होगी, ऐसे ही जगमगाती रही होगी, ऐसे ही चमचमाती रही होगी। तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि आज जो योगी सरकार है वो कई बातों की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा आपको ये भी सुनवाएंगे कि जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं इकबाल अंसारी, उन्होंने क्या कहा। आप सुनिए इकबाल अंसारी ने क्या कहा। आपको क्या लगता है दीपोत्सव, मंदिर और मूर्ति क्या है ये? देखिए, अयोध्या में त्योहार हर साल आता है। दिवाली का पर्व जो है मनाया जा रहा है, अयोध्या में मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है और अच्छा हो रहा है। मूर्ति भी लगाई जा रही है। ये भी काम तो हम तो अयोध्या में, पूरे अयोध्या में कहते हैं कि भगवान राम की मूर्ति लगाई जाए। हमें इससे कोई इतराज तो है नहीं। ना मुसलमान चाहता है कि अयोध्या में मूर्ति ना लगाए। अयोध्या की जनता भी चाह रही है। जो लोग राजनीति नहीं करते उनके लिए ये खुशी का त्योहार मनाया जा रहा है। मूर्ति लगाई जा रही है, त्योहार मनाया जा रहा है, अयोध्या सजाई जा रही है। अयोध्या में लगातार तैयारियां चल रही हैं। जो मंच है वो सजा दिया गया है, मंच पर काफी तैयारियां कर दी गई हैं। जो स्टेज है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक तरीके से कहा जाए कि पूरी तैयारी जो सरकार की है, वो जो लोग हैं धीरे धीरे वो आना शुरू हो रहे हैं कि किस तरीके के तैयारी है, क्या सजावट है। जो पूरी जो अयोध्या है वो एक तरीके से लोग यहाँ आकर्षित हैं, ये देखने के लिए आ रहे हैं क्या अयोध्या बदल गई है, अयोध्या में क्या क्या नई चीज़ें बदल गई हैं, ये सब चीज़ें देखने की बात होगी। तो निश्चित तौर पर ये कहा जाए एक तरीके से कि अयोध्या लगातार अपने विकास की जो गति है एक तरीके से वो बढ़ाती जा रही है। अयोध्या में जो चीज़ें हैं वो होती जा रही हैं। एक तरीके से लोग धीरे धीरे अब अयोध्या आना शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो महंत है हमारे साथ परमहंस जी, उनसे पूछते हैं कि अब अयोध्या का क्या मानते हैं आप। अयोध्या का जो स्वरूप है अब कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, यह जो व्यवस्थाएं सरकार की हैं निश्चित रूप से प्रशंसनीय तो हैं, लेकिन यह अस्थायी नहीं है। जैसे कुर्सी लगवा दिए तो कुर्सी हट जाएगी, आप टेंट लगवा दिए तो टेंट हट जाएगा, बाद में फिर वही प्रदूषण। तो यहाँ जो पुराने मंदिर है उनका जीर्णोद्धार कराना चाहिए था गवर्नमेंट को। अब यहाँ तमाम जो है तो रोड सकरी है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा जो है तो पढ़ने के लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ हमारे कहने का अभिप्राय है कि केवल 4 दिन तक आप दिखा करके और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए और फिर वही गंदगी अयोध्या में बनी रहा है, फिर वही अयोध्या फिर उसी तरह से प्रदूषण युक्त रहा है। तो ये हम उचित समाधान नहीं समझते। हमारा अभिप्राय है आप अयोध्या को अस्थायी रूप से सजाइए, यहाँ के जो पुराने स्थान है उस पर ध्यान दीजिए। योगी जी जो ये दिया जला रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल जो है आप वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल आप कागजों में मत करिए, अयोध्या को ऐसा सजा दीजिए कि पूरे वर्ल्ड के लोग हमेशा के लिए देखने आए कि हाँ, अयोध्या जैसे कोई शहर नहीं, अयोध्या जैसे कोई तीर्थ नहीं, अयोध्या जैसे कहीं स्वच्छता नहीं। इसको आप यदि विश्व में स्थापित करते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 3 दिन का कार्यक्रम किया, इसके बाद तमाम यहाँ गंदगी पड़ी रही, हम लोग झाड़ू लगाते लगाते परेशान रहे। इसलिए यहाँ कोई अस्थायी समाधान निकालना चाहिए। और सबसे पहले आपको बता दें, अयोध्या वासी और साधु संत तब खुशी होंगे जब राम जी का मंदिर बन जाएगा। जब तक राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तब तक आप चाहे कुछ भी कर लें, हम खुश नहीं हो सकते हैं। आज के लीडर जो है सब एसी में घूम रहे हैं, फ्लाइट से घूम रहे हैं, और हमारे राम जी एक पन्नी में हैं। हम 100 करोड़ हिंदुओं के लिए इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता है।
इसके अलावा दो केंद्रीय मंत्रियों ने राम मंदिर पर कहा है, रामदास अठावले और जो पीपी चौधरी हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राम मंदिर के लिए बिल लाना ठीक नहीं होगा। अब इन दोनों लोगों की बाइटें सुनवाते हैं आप लोगों को। राम मंदिर पर मुझे लगता है भाई ऑर्डिनेंस लाना इस वक्त ठीक नहीं होगा। अपन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक रुकना चाहिए। 65-66 एकड़ जमीन है, उसमें जो 15-20 एकड़ जमीन मुसलमानों को देकर वहाँ मस्जिद बनाकर एक राष्ट्रीय एकात्मता सर्वधर्म समभाव को आगे ले जाने की कोशिश हो सकती है। ये मुद्दा जो है ये बहुत पुराना है और ये हिंदुओं के देश की आस्था से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर जल्दी बनना चाहिए, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। बहुत लंबे समय से केस पेंडिंग है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से सरकार कानून के बारे में भी सोचना थोड़ा मुश्किल होगा। अयोध्या में बहुत सारे संतों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि राम कोई चौराहे की विषय वस्तु नहीं है, लिहाजा उनका प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है महाराज जी? जी, हम देखिए, महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक पीठ के महंत हैं। पूरे हिंदुस्तान के अवाम ने मोदी जी को इसलिए चुना है कि बीजेपी का जब फुल मेजोरिटी से केंद्र में प्रदेश में दोनों जगह सरकार आएगी तो राम मंदिर बनाया जाएगा। राष्ट्रपति इनके हैं, प्रधानमंत्री इनके, मुख्यमंत्री इनके हैं। कानून लाए और राम मंदिर को भव्य निर्माण करे सोमनाथ के तर्ज पे। संतों ने ये कहा है कि राम मंदिर जब तक नहीं बनता हम बातें नहीं मानेंगे, बीजेपी का विरोध करेंगे और राम किसी चौराहे की विषय वस्तु नहीं हो, हमारे भगवान है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नगरी है ये। भगवान राम यहाँ जन्म लिए हैं और अनादि से ये विवाद और पूरे विश्व में बीजेपी केवल आज तक राम के नाम पे राजनीति की है। बीजेपी का अगर इस समय अवसर मिला है तो बनाना चाहिए और कानून बनाए। जब ऐसी एक्ट बन सकता है उसमें कानून ला सकते हैं, आप नोटबंदी कर सकते हैं, अध्यादेश ला के जो है राम मंदिर का सोमनाथ के तर्ज पे निर्माण करें, राम मंदिर बनाए। और दीपक तो काशी में भी जलती है, क्या मोदी जी के जाने से काशी में नहीं जलती है? देव दीपावली के दिन पूरे 84 घाटों पे बनारस में सजाई जाती है, दीप उत्सव मनाया जाता है। दिवाली अनादि से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जब राम यहाँ आए तो यहीं से दिवाली का प्रतीक है और अच्छी बात है, योगी जी पहल किए हैं और अच्छे बेहतरीन तरीके से जो है दीप उत्सव मनाए, इसका मैं स्वागत करता हूँ। आपको लगता नहीं कि जो अयोध्या है, पहले विकास की बात हो रही थी, अब हेलीकॉप्टर की भी बात हो रही है, हेलीकॉप्टर से भगवान राम को उतारा जाएगा, माता सीता को उतारा जाएगा, लक्ष्मण को उतारा जाएगा और इसी मंच पर उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। त्रेता युग की जो झलक है वो कलयुग में दिखाने की कोशिश सरकार की, लेकिन फिर भी अयोध्या वाले कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। बिल्कुल, विकास के मुद्दे पे अगर बात करते हैं तो विकास के लिए अगर केंद्र में इनकी सरकार है तो यहाँ पे जो है अगर हेलीकॉप्टर की जैसे व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई मतलब एयरपोर्ट हो और जो है यहाँ पे अयोध्या फैजाबाद का जो रेलवे स्टेशन है जैसे का तैसे है, कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स ने पर्यटकों के दृष्टिकोण से बढ़िया अच्छा होटल नहीं, 5 स्टार 3 स्टार यहाँ पे होटल भी नहीं है ठहरने के लिए। विकास कार्य नहीं हुआ। विकास कार्य में तो अयोध्या आज भी मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे जो है विकास के लेके अभी भी पीछे है, विकास नहीं हुआ। और तो इसके पूर्व में जैसे अगर सपा की सरकार आई तो यहाँ पे जो है 84 सड़कें, 26 महिलाओं के लिए घाटों पे ये चेंजिंग, लेकिन दिख नहीं रहा, सीवर भी नहीं, अयोध्या में सीवर भी नहीं है, अयोध्या में जो लोग कह रहे हैं कि सड़कें भी नहीं है, बिजली की भी समस्या। क्या लगता है आपको कि संत इस मसले पर कहाँ खड़े हैं? फिर मंदिर की बात हो रही है, यहाँ सियासत हो रही है। बिल्कुल, सियासत में ही आज तक जो है अयोध्या रही है, विकास नहीं हो पाया। और सीवर लाइन की तो अभी जो है पूर्ववर्ती सरकार ने सीवर लाइन चालू कराया था, लेकिन अभी जो है अधूरा है, वो भी नहीं चालू हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय बगल में है आपके, और अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, भजन संध्या है, ये सब कार्य कराया है पूर्ववर्ती सरकार ने। अब इनसे योगी जी से बहुत उम्मीद है और एक उम्मीद तो सबसे ज्यादा है हम संतों को और अयोध्या के सभी नागरिकों को कि ये चाहें तो राम मंदिर बना सकते हैं।
अब सुनवाते हैं एक बयान आपको बीजेपी नेता विनय कटियार का, जिन्होंने कहा है कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या करना चाहिए और सीएम योगी को अयोध्या में घोषणा करनी चाहिए कि अब फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है। वो लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और लगातार राम मंदिर के मुद्दे को उठाते हैं। तो विनय कटियार की वो बाइट सुनवाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि फैजाबाद को अब अयोध्या कर देना चाहिए, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया। जब मंदिर उनका बनना शुरू होगा तो हर घर के अंदर, हर मंदिर के अंदर ये दीपावली मनाई जाएगी, जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाई जाएगी। और इसीलिए योगी जी से भी हमारा आग्रह है कि अब समय आ गया, फैजाबाद जिले का नाम बदल करके यहाँ अयोध्या कर दिया जाए। अयोध्या में लगातार इस बात की सियासत होती रहती है कि राम किसके हैं। लगातार चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें और बीजेपी की, अब यूपी में एक भगवान को बांटने की भी सियासत चल चुकी है। राहुल गांधी कहते हैं हमें शिव पसंद है, अखिलेश यादव कहते हैं हमें विष्णु पसंद है और बीजेपी को राम पसंद है। यानी अब सभी नेताओं को शायद इस बात पर भरोसा है कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। वो जानते हैं कि शायद भगवान उन्हें जिता दें और भगवान उन्हें कुर्सी पर काबिज करा दें। लेकिन संत लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर अयोध्या में कब तक राम के नाम पर मंदिर मजहब की पॉलिटिक्स होगी, सियासत होती रहेगी। क्या अयोध्या का विकास इन सब के पीछे छूट गया? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को चिकित्सा नहीं मिल रही, लोगों की बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, सियासत में सब कुछ सिमट कर रह गया। अयोध्या तेरी, यही कहानी। शायद यही बात संत भी कहते हैं। बहुत संत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर अयोध्या चाहती क्या है। महाराज जी ये बताइए कि आखिर अयोध्या क्या चाहती है? अयोध्या चाहती है कि विकास हो। अयोध्या चाहती है कि यहाँ का भी डेवलपमेंट हो। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के जो है आज तक राजनीति की है सभी पार्टियां। विकास के मुद्दे पे अभी भी यहाँ अयोध्या बहुत पीछे है। केवल हिंदू मुस्लिमों को बांटने का और एक दूसरे को लड़ाने का जो है राजनीति की है पार्टियां। कभी ये नहीं चाहती। और बीजेपी की भी सरकार अभी आई है, तो अगर वो चाहें तो राम मंदिर बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे। केवल जब चुनाव नजदीक आता है, 2019 चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अब बीजेपी जो है राम मंदिर को जो है भटकाना चाहती है और राम मंदिर मुद्दे पे जो है पब्लिक को बलगलाना चाहती है। जो घाट इस समय सजाए गए हैं, जो राम की पढ़ी इस समय रंग रोगन की गई है, आपको लगता नहीं कि अयोध्या में 12 महीने अगर ऐसा हो तो शायद अयोध्या की तस्वीर बदल पाए? लेकिन ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। अगर वो चाहें तो हर मेले में, जैसे सावन झूला मेला है, कार्तिक मेला है और चैत्र रामनवमी है, तो हर 3 महीने पे जो है यहाँ मेला होता है। करोड़ों रुपए का बजट आता है। अगर यहाँ के सरकार चाहे, यहाँ के जो है स्थानीय जो भी जिले के कर्मचारी नेता है, तो इतनी सुंदर तो अयोध्या कर ही सकते हैं इन बजट के हिसाब से। साल में 3 मेला आता है। अगर चाहे तो हो सकता है विकास। आपको लगता नहीं कि अयोध्या अब विकसित होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। और विकास करना चाहे तो केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है। और जितना बजट अब यहाँ के नगर निगम भी जो है बीजेपी के नगर निगम है। पहले तो ये होता था कि नगर निगम में भाजपा के हैं। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि अगर मंदिर बनाना है तो विवादित स्थान पर क्यों बनाना है, क्यों नहीं वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करते। सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह का ये बयान। हमारा तो साफ कहना है, मंदिर बनाने में रोक नहीं है, लेकिन राम जी का मंदिर विवादित स्थान पे क्यों बनाना चाहते हो? दिग्विजय सिंह के इस बयान से जरूर सियासी तूफान हो गया है। संदीप दीक्षित ये कहते हैं कि ये दिग्विजय सिंह की अपनी निजी राय है, लेकिन अयोध्या के लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि अयोध्या का विकास हो, मंदिर और मजहब के नाम पर पॉलिटिक्स न हो। और सारे लोग मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि अयोध्या में सियासत हो रही है? सियासत तो हो रही है, लेकिन योगी मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ से बहुत उम्मीद है और मुझे आशा है कि इस साल में बन जाएगा। नौजवानों के लिए क्या हो रहा है अयोध्या में? क्या रोजगार मिल रहा है, विकास लोगों तक पहुंच रहा है, सड़कें मिल रही हैं, बिजली मिल रही है? मिल रही है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत कमी है। वो भी अगर
ध्यान देंगे तो भी भरपाई हो जाएगी 2-4 महीने। बिल्कुल। और पूरे इस बार तो अगले साल से अच्छी तैयारी इस बार हुई है और सफाई भी हो रही है हर गली चौराहे पे, लेकिन अभी थोड़ी बहुत कमी है जो कि तो आपने देखा कि अयोध्या में लगातार इस बात की सियासत हो रही है कि मंदिर तो बने लेकिन विकास की बात कोई नहीं करता। मंदिर मजहब की जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, देश की आजादी के बाद यानी 1948 के उस दौर से जब पंडित गोविंद बल्लभ पंत और आचार्य नरेंद्र ने पहला उपचुनाव लड़ा था, उस वक्त से सियासत चल रही है मंदिर और मस्जिद की। अब लौटते हैं स्टूडियो में फराह के पास देश दुनिया की और बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जीत आपका।